बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश ग्रेड 5 यूनिट 3 लेसन नंबर 3 द शो पार्ट 1 की रीडिंग करेंगे। ये एक क्लासिक स्टोरी है जिसमें दो बॉयज़ हैं, विलियम और हेनरी। ये दोनों एक स्कूल बॉय गैंग का हिस्सा हैं, आउटलॉज हैं, और ये अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो हम इस लेसन में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। विलियम एंड हिज बेस्ट फ्रेंड हेनरी हु वाज 12। विलियम और उसका बेस्ट फ्रेंड हेनरी जो कि 12 साल का था, वर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ आउटलॉज। ये दोनों एक सोसाइटी के मेंबर थे। कौन सी सोसाइटी? सोसाइटी ऑफ आउटलॉज। आउटलॉज कहते हैं ऐसे लोग जो कानून को नहीं मानते, क्रिमिनल्स। अ स्कूल बॉय गैंग, यानी कि ये स्कूल के लड़कों का एक गैंग था जो खुद को आउटलॉज, क्रिमिनल समझते थे, और ये दोनों उस गैंग का हिस्सा थे। द आउटलॉज यूज्ड टू मीट इन द ओल्ड बार। ये किसी पुरानी जगह पे मिला करते थे। कब? ऑन हाफ हॉलीडेज, जब कभी उन्हें आधे दिन की छुट्टी होती, और संडे आफ्टरनून्स, या फिर इतवार को शाम में, एंड मेक प्लान्स, और ये प्लान बनाया करते थे। प्लान क्या थे? अभी ये एक जगह पे मिल रहे हैं तो प्लान कर रहे हैं। लेट्स बाय सम बोज एंड एरोज सुजेस्टेड विलियम। विलियम ने सुजेस्ट किया, कहा कि चलो हम कुछ जो बोज और एरोज यानी कि तीर और कमान खरीद लेते हैं। देन वी कैन गो आउट एंड शूट थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड चिकन्स। तो फिर हम बाहर जाकर परिंदों को और चिकन्स यानी कि मुर्गियों को मारेंगे, जस्ट लाइक रियल आउटलॉज, जिस तरह से असली क्रिमिनल्स करते हैं। वेयर आर वी गोइंग टू गेट दीज बोज एंड एरोज? आस्क्ड हेनरी। हेनरी ने पूछा कि हमें ये तीर और कमान कहाँ से मिलेंगे? वी हैव नॉट गॉट इनफ मनी टू बाय देम। हमारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। दे आर टू एक्सपेंसिव फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ही महंगे होंगे, यानी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम खरीद सकें। देन वी नीड टू कलेक्ट सम मोर मनी। तो फिर हमें कुछ और पैसे जमा करने होंगे। सेड विलियम। विलियम ने कहा, who usually had bright ideas, जिसके पास आमतौर पर ब्राइट आइडियाज यानी कि अच्छे ख्यालात, अच्छे आइडियाज होते थे। वेट, आई नो, रुको, मैं जानता हूँ। वी कुड डू अ शो, हम एक शो कर सकते हैं, हम एक एग्जीबिशन कर सकते हैं। गेट सम एनिमल्स एंड चार्ज आवर फ्रेंड्स मनी फॉर लुकिंग एट देम। हम कुछ जानवरों को लेके आते हैं और उन्हें दिखाकर अपने दोस्तों से पैसे लेंगे। लाइक एट द जू, जैसा कि जू में, चिड़ियाघर में होता है। द अदर्स नोडेड, दूसरों ने हाँ में सर हिलाया कि हाँ ठीक है। वेल देन, ही कंटिन्यूड, हाँ तो फिर ठीक है, उसने अपनी बात जारी रखी। वी विल हैव अ शो एंड गेट इनफ मनी टू बाय बोज एंड एरोज। हम एक शो करेंगे जहां से हमें काफी पैसे मिल जाएंगे कि हम तीर और कमान खरीद लें। We will arrange the show for the next Sunday afternoon, और अब ये हम शो कब करेंगे? संडे आफ्टरनून में। William returned home for tea with his parents and Aunt Emily. विलियम अपने घर वापस आ गया अपने माँ बाप और आंट एमिली के साथ चाय पीने के लिए। Aunt Emily was a tall lady who had been recovering from a slight cold for about 2 years. Aunt Emily जो थी वो एक दराज कामत, लंबे कद की खतून थी जो कि 2 सालों से हल्की सी सर्दी की बीमारी में मुब्तला थी। She spent her days eating and sleeping. वो अपना सारा वक्त सोने और खाने में गुजारती थी। She had not yet mentioned a date for her leaving. और अभी तक उसने नहीं बताया था कि वो कब जाएंगी। Which made William's father anxious. और जिससे विलियम का जो बाप था वो परेशान होता था, उसे गुस्सा आता था। Anxious, परेशान होना, गुस्सा। It will be a long, long time before I am better, said Aunt Emily. Aunt Emily ने कहा कि मेरे ठीक होने में, बेहतर होने में अभी बहुत ज्यादा वक्त बाकी है। As she took a 7th piece of bread and butter, जैसे ही उन्होंने 7वां टुकड़ा मक्खन और रोटी का उठाया। And an other piece of cake, please.
एक केक का और पीस देना विलियम। देन आई विल गो अपस्टेयर्स एंड हैव अ रेस्ट। फिर मैं ऊपर जाऊंगी और आराम करूंगी। एवरी संडे आफ्टरनून, हर इतवार की शाम को, विलियम्स मदर विजिटेड अ फ्रेंड एंड हिज फादर टेक अ लॉन्ग आफ्टरनून नैप। हर इतवार की शाम को विलियम की माँ अपने किसी दोस्त से मिलने जाती थी। एंड हिज फादर टुक अ लॉन्ग आफ्टरनून नैप, और उसका बाप देर तक सोया रहता था। व्हेन संडे केम, और जब इतवार आया, विलियम क्वाइटली आस्क्ड हिज मदर वेदर ही कुड हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन हिज रूम फॉर आफ्टरनून। उसने अपनी माँ से पूछा क्या वह अपने कुछ दोस्तों को घर ला सकता है। शी एग्रीड, उसकी माँ ने इजाजत दे दी। द आउटलॉ हैड प्रिपेयर्ड ऑल द एग्जिबिट्स फॉर द शो। जो आउटलॉज थे उन्होंने शो के लिए सारी की सारी तैयारियां कर ली थी। एंड बाय 2:30 और 2:30 बजे 2:30 पर ऑल वॉज रेडी, सब कुछ तैयार था। फॉर ईच एग्जिबिट, हर जो दिखाने की चीज थी, विलियम हैड रिटन अ कार्ड। विलियम ने एक कार्ड लिखा था विद ऑल द फैक्ट्स अपॉन इट, जिसके ऊपर उन चीजों के बारे में सारी तफसीलात मौजूद थी। देयर वॉज अ लार्ज वाइट रैट, एक बड़ा सफेद चूहा था, पेंटेड इन ब्लू एंड पिंक स्ट्राइप्स, जिसके ऊपर उसने नीली और गुलाबी लाइनें, पिंक लाइंस बना दी थी। देयर वॉज अ कैट, एक बड़ी बिल्ली थी, शट इन टू अ कैट बास्केट, जो कि एक बड़ी टोकरी में बंद थी। शी वॉज स्क्रैचिंग एंगरली विद इट्स क्लॉज, जो कि अपने पंजों से उसे बास्केट को, टोकरी को मार रही थी। देयर वॉज अ टॉल जायंट, एक बड़ा लंबा जायंट था। वन आउटलॉ ऑन द बैक ऑफ अनदर, देयर लार्ज कंबाइंड बॉडी रैप्ड इन अ लार्ज शीट, यानी कि एक लड़का था, उसके कंधों पे दूसरा खड़ा था और उन्होंने खुद को एक चादर में ढांपा हुआ था। देयर वॉज अ ब्लैक फॉक्स फर, एक काली लोमड़ी की खाल थी। विच हैड बिलोंग टू विलियम्स ग्रैंडमदर, जो कि विलियम की दादी की थी। इट वॉज लेड ऑन द फ्लोर एज दो इट वॉज स्लीप, उन्होंने उसे फर्श पे ऐसे रखा था जैसे कि लोमड़ी सो रही हो। देयर वॉज हेनरीज स्मॉल पेट डॉग, एक छोटा सा हेनरी का पालतू कुत्ता था। हेनरी हैड पेंटेड इट ब्लू, हेनरी ने उसे नीला रंग कर दिया था। विलियम वॉज द शोमैन, विलियम जो था वो शो को लीड कर रहा था। ही हैड ड्रेस्ड इन अ रेड ड्रेसिंग गाउन ऑफ हिज फादर, उसने अपने बाप का लाल रंग का गाउन पहन रखा था। एंड हैड मेड हिमसेल्फ अ स्मॉल रेड मुस्टॉश, और उसने अपने लिए सुर्ख रंग की एक हल्की सी मूंछ भी बना ली थी। द चिल्ड्रन क्लाइम्ड ऑन टू द गार्डन वॉल, बच्चे गार्डन की बगीचे की दीवार से चढ़े। क्रॉल्ड अलोंग इट, climbed through the window of William's bedroom and paid their entrance fee, और वो दीवार के ऊपर से चढ़ के खिड़की से विलियम के कमरे में चले गए और शो देखने की उन्होंने अपनी फीस अदा की।